हे फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, सारे दशहरा का मेला देखने गए होंगे। हमें पता है सारे के सारे गए होंगे, बट हम भी बता दें कि हम भी मतलब हमारे यहाँ तो मेला नहीं होता। मतलब मेला तो नहीं के बराबर होता है, गांव की तरह तो बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे कि गांव में हमारा होता है, हमारी सिटी में होती है, इतनी मस्त मेला होती है गाइज, पूछो मत। अपने गांव की तो मेला मुझे बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। और मैं यहाँ आ गई थी, रावण दहन होता है यहाँ पे, हमारे घर के पास में ही है। तो मैं यहीं पे आ गई थी, तो अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी चलो चलो चलो। बट क्या ही जाना, हर साल वही रावण दहन यहीं पे देखना। फिर भी मैं बोली कि चलो चलो और क्या, चलते हैं। फिर मैं गई तो देखी काफ़ी भीड़ था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। जितना हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ था। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ बिहार के लोग इतने ज़्यादा रहते हैं, इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम बता ही नहीं सकते। हम जहाँ रहते हैं उसका नाम भी बिहार के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए हमें वहाँ पे जाके भी अच्छा लगता है, क्योंकि जाने के बाद वहाँ कुछ जान पहचान वाले लोग मिल जाते हैं, अपने यहाँ के लोग मिल जाते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जानने पहचानने वाले मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा सबसे बात करना मतलब अच्छा लगता है मुझे। टच गुड मुझे स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा है कि से मैं सबके साथ से मिलूँ हो जाती हूँ और बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और यहाँ पे रावण जलाने की तैयारी पूरी तरह से हो रही थी, बट अभी सारे के सारे यहाँ ग्राउंड में हम सब खड़े थे, सारे खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे स्टेज पे कुछ अपना वो फंक्शन वगैरह कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम कर रहे थे उसके लिए। तब तक हमने बोला कि चलो थोड़ा बहुत हम लोग फ़ोटो सेशन करवा लेते। यहाँ पे अंश का हर्ष का थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचे। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गई आतिशबाजी, यानी कि पटाखे वगैरह। और यहाँ आप लोग देख सकते हो गाइज, इतनी पटाखा छूटी, इतनी पटाखा छूटी कि हम बता नहीं सकते आपको। मतलब मैं सबसे आगे में ही थी, आगे मतलब आई मीन्स मतलब सबसे आगे में थी। तो वहाँ पे जब पटाखे छूट रहे थे तो मुझे लग रहा था मेरे ऊपर ही गिरेगा, और ऐसे फीलिंग हो रही थी। मतलब देखो आसमान में जाके, और फिर भाई साहब गजब, आसमान इतनी मस्त लग रही थी गाइज कि मैं आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो मैं जाने के फेवर में ही नहीं थी, क्योंकि मैं पूरे दिन सोती रही, पूरे दिन सोती रही। लेकिन शाम में जब बच्चे रिक्वेस्ट करने लगे चलो मम्मी, तो मैं भी सोची कि चलो भाई बच्चे इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलती हूँ। जब फिर आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दशहरा के दिन मुझे अपने गांव की याद आ जाती है। हम अपने गांव में रहते थे, तो हम अपने नियर बाय मार्केट में जाते थे, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पंडाल लगते थे, हम पंडाल देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे तो उतना कुछ खास है नहीं, आप देख ही सकते हो। इसलिए मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूँ कि देख लो दिल्ली में कैसे यहाँ पे किसी को कोई फेस्टिवल लगता ही नहीं है। कोई भी फेस्टिवल आता है कुछ भी नहीं लगता, सारे अपना जॉब पे गए आए बस सोए। छुट्टी है जिस दिन सारे सोचते हैं कि क्या जाना कहीं, आराम से घर में सो, रेस्ट करो, बॉडी को रेस्ट दो। गांव की तरह नहीं लगता गाइज, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ पर्व है, क्या है नहीं है, कुछ नहीं लगता यहाँ पे। हाँ गांव में रहो तो कितना मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में। और ये देखो फाइनली रावण को आग लगा दी गई है। आप लोग जैसा कि देख सकते हो, लग गई रावण की आग। अब ये रावण, अब देखना रावण ये पटाखे। और मुझे एक बात सभी लोग बताना, मुझे यहाँ की मतलब यहाँ क्या अपने यहाँ भी ऐसा होता होगा बट मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताना आप लोग कि ये रावण जलने के बाद लोग इसकी लकड़ी या राख क्यों ले जाते हैं। मेरी मतलब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, बट मम्मी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि क्यों ले आते हैं, क्यों लेकर आते हैं घर पे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और ये देखो कितनी रावण में आग लगी, ओ भाई साहेब इतनी तेज आग लगी, देख ही सकते हो आप, पूरी आसमान धुआं धुआं हो गया। और ये देखो अब रावण गिरेंगे, अब रावण को यहाँ पे गिर जाएगा। ये रावण को गिराया जाता है रस्सी से सब बांध के, और सारे गिराएंगे यहाँ पे। और ये जब जलने के बाद का दृश्य गाइज देख सकते हो, जलने के बाद पूरा वो हो गया। फिर रस्सी से इनको देखो, रस्सी से ये लोग गिरा रहे हैं, और जैसे ही गिरते हैं वैसे ही लोग ये इस तरह से दौड़ते हैं, इस तरह से दौड़ते हैं
कि पता नहीं क्या ही मिल गया। हो सकता है इसी क्लिप में होगा, मैं वीडियो अभी आगे दिखाऊंगी। देखो रावण गिर गया, रावण गिर गया गाइज। अब देखना यहाँ पे लोगों की भगदड़ मचेगी, बहुत तेज वाली, बहुत तेज वाली। देखो स्टार्ट हो गया। सारे देखो देखो कैसे, पता नहीं क्या है नहीं है। और ये नहीं कि बच्चे सारे, बड़े बूढ़े सारे, मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या है। फिर मैं घर आने लगी तो दुर्गा माँ की विदाई हो रही थी, तो यहाँ पे डीजे पे कुछ लोग थे जो डांस वगैरह कर रहे थे। दुर्गा माँ की आज ही विदाई हो रही है, आप सभी को पता है कि आज ही हो जाती है, दशमी के दिन ही शाम में रात में हो जाती है। तो यहाँ पे दुर्गा माँ की विदाई हो रही थी, माँ जा रही थी। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, माँ मैं 10 दिन तक रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, ढोल नगाड़े गाने बजते रहते हैं, मस्त लगता है। हमारे गांव में तो और भी अच्छा लगता है, यहाँ पे तो खैर पता भी नहीं चलता, बट हम बिहारी हैं, कुछ लोग यहाँ पे पास में ही, आसपास में बहुत सारे बिहार के हैं, तो हम सब मिल के ही यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति बैठती है, तो अच्छा लगता है। हम लोग को भी मन खुश हो जाता है, हम लोग भी जब टाइम मिलता है तो चले जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बट कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज कि ये रावण गिरने के बाद लोग क्यों लिया इन्होंने लकड़ी, ये चीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं। ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना। अगर कुछ शुभ संकेत है तो अगले बार से मैं भी जाऊंगी, तो अगले बार से मैं भी लूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं भी लूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर। और थैंक यू सो मच गाइज, पूरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ऐसे ही अपना दुलार प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए। सभी को दशहरा मुबारक हो।